अब बातें ना वो ईगो पे आ गई हैं कि देखो हमने पता नहीं कौन सा बंदा तुम दिया, 28 दिन का पूरा उसका रिमांड लिया। वो सरफराज चौधरी साहब थे, वो तो आपके खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, तकरीबन 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मैंने तो ये 3 महीने बाद देखी है। सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहले दिन रिमांड से वापस आया था। 2 दिन का रिमांड हो चुका था फर्स्ट टाइम। मेरी FIR उस टाइम कटी थी, गिरफ्तारी के पहुंचने के NCCI पहुंचने के बाद तब मेरी FIR कटी थी। इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी क्या, कहते है मुंडाई। तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना। उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते माँ बहन की, गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे वतन अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे। वो जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियाँ सिखाते हैं, फिर उनके कोलो फेल में इसका मतलब ये तजाद था जो वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो इंटायरली 180 डिग्री पर झूठ बोल रहे थे आवाम के। माँ बहन की गालियाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकता, फॉर वाई, फॉर नो रीज़न। एक पॉइंट पे उसने मुझे चुपेड़ मारी बहुत जोर की। कुछ पूछता भी था तो मैं नहीं था बोलता, मुझे लगा कि मेरे बोलने की वजह से उससे चुपेड़े मारी हैं। अब वो चुपेड़े मारी जा रहा है, मैंने काउंट भी नहीं की उसने कितनी मारी हैं। एस्टिमेटेड मेरे ख्याल से 8-10 पहुंच गई थी। 8-10 चुपेड़े एस्टिमेटेड इतनी थी। तो उसने क्या किया, उसने ना एक वीडियो कॉल लगाई। वो एक कॉल बच्चे ने उठाई थी, 6-7 साल का बच्चा था। मुझे नहीं पता कि वो उनके रिश्ते में क्या लगता है, आई डोंट नो। 6-7 साल का वो बच्चा था। उन्होंने पहले पूछा कि डकी भाई को जानते हो? बच्चा कहता हाँ। तो कहता कि तुम उनके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उस अपने मोबाइल से उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया। अब उस दौरान ना उन्होंने मेरे हाथ ऊपर करवाए हुए थे और टांगे बैंड करवाई हुई थी, ठीक है। और मेरी हल्की सी भी हाथ नीचे होती थी ना, वो फिर एक और चुपेड़ मारते हैं। और इन्होंने एक बंदा भी मेरे पीछे खड़ा कर दिया था चुपेड़े मारने के लिए। वो एक प्राइवेट मुलाजिम था, वो अंदर ही बैठता है। मेरे हाथ ऊपर हैं, टांगे बैंड है। उस वीडियो कॉल पे वो बच्चे को दिखा रही है, देखो हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो कहता कि आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? तो कहता नहीं नहीं। बच्चे को कहता 6-7 साल उसकी उम्र थी, कहता कि इसको गालियाँ दो। उसने माँ बहन की गाली दी, एक लफ्ज़ बोला उसने गलत। अब आगे से कहता और, फिर उसने फिर माँ बहन की गालियाँ दी। बड़ा एक अजीब सा वो हुआ कि मैंने कहा यार मैं ना बंदे को जानता हूँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। मैंने कहा मेरा पर्सनल दुश्मन भी शायद मेरे साथ ये ना करता। पीछे से वो बंदा जो खड़ा किया था वो मारता गया, मेरे हाथ ऊपर थे, टांगे बैंड थी। तो वो कहते कि आप देखोगे इसकी वीडियोज़? कहते नहीं नहीं, ये तो आगे फिर गाली दी कि ये तो ये है, तो ये तो बस ये जो बच्चे वाला जो पार्ट है ना, बस उसमें थोड़ा आप कह लो कि आंसू आ जाते हैं कभी कभी जब भी मैं अपने माइंड में लेके आता हूँ।